विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए इस पवित्र काशी क्षेत्र में चातुर्मास में विश्व शांति के लिए हो रहे कोटि बिल्वार्चन कार्यक्रम में और संध्याकालीन ज्ञान सत्र में उपस्थित औंकर महाराज, काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण और विभिन्न प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, भगवान शिव की इस नगरी में विश्व शांति के लिए कोटि बिल्वार्चन का कार्यक्रम बहुत ही भक्तिभाव से युक्त होकर के चल रहा है। उसमें साथ ही साथ संध्याकालीन ज्ञान सत्र में श्री सिद्धांत शिखामणि के ऊपर हम लोग चर्चा करते जा रहे हैं। श्री सिद्धांत शिखामणि एक अपूर्व मणि है, अपने जीवन में प्रकाश देने वाला स्वयं प्रकाश रूपी एक आध्यात्मिक रत्न है। उसमें प्रतिपादित जो मुख्य तत्व है उनके बारे में हम लोग चर्चा करते जा रहे हैं। तो षट स्थलों में जो दूसरा स्थल आता है माहेश्वर स्थल, उस स्थल के बारे में कल हम लोग विचार कर रहे थे। तो भक्त स्थल का साधक ही जब अपनी भक्ति, अपनी जो निष्ठा है उसको जब दृढ़ कर लेता है तब उसी को माहेश्वर कहा जाता है। तो यहाँ पर उस माहेश्वर के प्रशंसा करने के लिए बहुत सी ही उनके योग्यताओं के बारे में बताया जाता है। परद्रव्य परांगमुखः, लिंगनिष्ठः, मात्सर्यावेश वर्जितः, उनके बारे में बताते हैं। कभी भी उनके मन में मद और मात्सर्य नहीं आते। प्रायः संसार में देखा जाता है, यदि हमारे में कुछ संपत्ति बढ़ जाए, बड़ा अधिकार मिल जाए, तो मन में एक प्रकार का मद जो है आने लगता है, मेरे समान और कौन है। तो जब भी मनुष्य के मन में मद का आवेश होता है तब उनका पतन होता है, वो आदमी गिर जाता है। जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे विनयादि गुणों से जो युक्त होगा उसी की अभिवृद्धि होती जाती। आप लोगों को मालूम होगा, पुराणों में बताया जाता है कि जैसे भगवान शिव को 5 मुख है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी को भी 5 मुख थे।
तो ब्रह्मा जी मानने लगे कि जब भगवान शिव को भी 5 मुख है और हमको भी 5 मुख है, और शिव में हमारा क्या फर्क है? जो देवों के जो देव है, देवानाम देवः महादेवः, तो उनके जैसे मुझे भी 5 मस्तक है, मैं भी परम शिव, ऐसे जब भावना आ गई तो उनके अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने उनका जो पंचम जो मुख था उसको काट करके निकाल दिया। अब तुम्हारा ठीक हो गया। तो जब भी मनुष्य के मन में अभिमान अहंकार आ जाता है तो उसका अधःपतन होता है। इसलिए मनुष्य को मद से दूर रहना चाहिए। भक्त स्थल से आगे के स्थल में गया हुआ जो माहेश्वर है वो कभी भी मन में मद की भावना नहीं लाता। इतना ही नहीं, उनके मन में किसी के प्रति मात्सर्य की भावना भी नहीं रहती। 2 व्यक्तियों में जब परस्पर सहनशीलता नहीं रहती तब दोनों में मात्सर्य गुण आ जाता है। इनकी अभिवृद्धि उनको सहन नहीं होता है, उनकी अभिवृद्धि इनको सहन नहीं होता है, तो दोनों परस्पर जो है विनाश करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं, तो दोनों नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मद, मात्सर्य, क्रोध इत्यादि जिनको मन के अरिषड वर्ग माना गया है, कुछ शत्रु बाहर रहते हैं तो कुछ शत्रु अंदर होते हैं। बाहर के शत्रुओं पर विजय पाना आसान है, अपने अंतःशत्रुओं के ऊपर विजय पाना बहुत मुश्किल होता है। अंतःशत्रुओं पर जो विजय पाता है उसी को साधक कहा जाता है। तो यहां पर माहेश्वर स्थल का साधक मद, मात्सर्य, क्रोध, काम, ये जो अरिषड वर्ग है उनके ऊपर विजय पा लेता है। अर्थात संपूर्ण रूप से भगवान के शरणागति होने के कारण ये किसी प्रकार के विकार उनके मन में नहीं आते हैं। इस तरह निर्विकार चित्त होने के कारण ही उनकी बुद्धि स्थिर होती है। जिनके भी मन में कुछ भी विकार आ जाता है तो व्यक्ति का मन स्थिर नहीं हो सकता। इस तरह माहेश्वर की प्रशंसा करने के बाद माहेश्वर स्थल का दूसरा अवांतर स्थल आता है, उसको कहते हैं लिंग निष्ठा स्थल। कल हम लोग निष्ठा के बारे में विचार किए हैं। जब हमारी भक्ति, हमारी जो श्रद्धा है वो जब दृढ़ हो जाती है उसी को हम लोग निष्ठा कहते हैं। तो निष्ठा का बहुत ही सुंदर व्याख्यान सिद्धांत शिखामणि में बताया जाता है। अपगच्छतु सर्वस्वम शिरच्छेदनमस्तु वा माहेश्वरो न मुंचेत लिंग पूजा महाव्रतम। ये निष्ठा का बोध है। तो हमारे मन में लिंग पूजा के प्रति निष्ठा है, इसको कैसे समझा जाए? तो उसके लिए हमारे ऊपर आने वाले आपत्तियों को बताते हुए कहते हैं अपगच्छतु सर्वस्वम शिरच्छेदनमस्तु वा। मनुष्य जो है 2 वस्तुओं पर अधिक प्रेम करता है। या तो धन के ऊपर प्रेम करता है या तो अपने प्राण के ऊपर प्रेम करता है। अपने कमाए हुए संपत्ति के ऊपर प्रेम करता है और अधिक से अधिक अपने प्राण के ऊपर प्रेम करता है। तो यहां पर बताते हैं अपगच्छतु सर्वस्वम। यदि आप अपने लिंग में निष्ठा रख करके लिंग पूजा रूपी महाव्रत को आपने प्रारंभ किया है, क्योंकि कहा जाता है कि सभी व्रतों में लिंग पूजा व्रत जो है सबसे श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। बहुत से व्रत हमारे
संस्कृति में बताए गए हैं, लेकिन सभी व्रत नैमित्तिक व्रत है। निमित्त आने पर हम उन व्रतों को करते हैं, अन्य समयों में उस व्रतों के प्रति हम लोग ख्याल नहीं करते। जैसे श्रावण मास आ गया, श्रावण का सोमवार आ गया, चलो महादेव को अभिषेक करना है। संकष्टी चतुर्थी आ गए, चलो गणपति की पूजा करनी है। और इसी श्रावण मास में कुछ लोग मंगल गौरी का व्रत करते हैं, महालक्ष्मी का व्रत करते हैं, वरद शंकर का व्रत करते हैं, कुछ लोग सत्यनारायण का व्रत करते हैं। ये इसी समय में, ये चातुर्मास में कुछ लोग अपने देवी देवताओं को पूजा करते। चातुर्मास समाप्त हुआ, फिर वो सत्यनारायण से आपसे कोई संबंध नहीं है, वरद शंकर से आपका कोई संबंध नहीं है, वो उधर आप इधर। फिर चातुर्मास आएगा, फिर भगवान को ढूंढो, फिर पूजा करो, चौरंग लाओ, सब सजाओ, पूजा करो, होता है। तो सभी पूजा इनको कहते हैं नैमित्तिक पूजा है, नैमित्तिक व्रत है। निमित्त आने पर हम उनकी पूजा करते हैं। लेकिन लिंग पूजा रूपी जो व्रत है, इसको नित्य व्रत कहा जाता है। एक बार इस व्रत को आप प्रारंभ करते हैं, इसका समापन कभी नहीं होता है। बहुत से व्रत हम प्रारंभ करते, उसको उसकी समापन कर देते। जैसे 16 सोमवार का व्रत कोई करता है, तो श्रावण मास में वो आरंभ करते हैं, तो कार्तिक मास तक चलता है, 4 महीना चातुर्मास में। तो 16 कब समाप्त होंगे, इसकी समाप्ति कब करेंगे, इसी की चिंता मन में लगे रहते हैं। सोमवार आता है, किसी दूसरे गांव में जाना नहीं है, जाएंगे तो फिर उस समय आना ही पड़ता है। और शिवलिंग, मृत्तिका का शिवलिंग बनाना, उपवास रखना, गाय की पूजा करना, व्रत तो कठिन होते ही है। तो करते करते हम लोग जब उसकी समापन कर देते हैं, तो इतना आनंद होता है, झंझट से हम लोग मुक्त हो गए, ऐसे लगता है। दोबारा करने की हिम्मत जल्दी नहीं होता। कभी कभी होता है कि हमारे इष्टार्थ पूर्ण नहीं हुआ है, फिर एक बार करो, फिर जबरदस्ती से हम लोग फिर करते हैं, फिर उसकी समापन करते हैं। कोई कोई ऐसे व्यक्ति होता है 3 बार करता है, इससे ज्यादा नहीं करता। हो गया, 3 बार हो गया, 3 बार 16 सोमवार किया। लेकिन जब भी करेंगे उसका समापन करने वाले सारे व्रत है। लेकिन हमारी जो लिंग पूजा व्रत जो है, एक बार प्रारंभ हो गया, इसका समापन कभी नहीं किया जाता है। आपके शरीर में जब तक प्राण है, तब तक आपको उसकी पूजा करनी पड़ती है। जिस दिन आपके शरीर के प्राण निकल जाते हैं, तो तब भी पूजा बंद नहीं होता। आप स्वयं नहीं कर पाते हैं, तो आपको नहला करके बिठाते हैं, शास्त्री लोग आते हैं, स्वामी लोग आते हैं, फिर आपकी पूजा करते हैं। मतलब आप मरने पर भी आपकी पूजा नहीं रुकती है। इसलिए इसको कहा जाता है महाव्रत। सबसे बड़ा व्रत है ये। दुनिया भर के सभी व्रतों को करने की अपेक्षा एक ही लिंग पूजा करेंगे तो सारा सभी व्रतों का फल उसी में आपको मिल जाता है। इसलिए इसको महाव्रत कहा जाता है। शास्त्रों में इसको शिरोव्रत के नाम से भी संबोधित किया जाता है, शिरोव्रतम। शिरोव्रत का अर्थ है जैसे हमारे शरीर में अनेक अंग है, अवयव है। इन सभी अवयवों में हमारा मस्तक जो है सबसे ऊपर है, शिरस जो है सबसे ऊपर। जैसे मस्तक को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है, हमारे शरीर के सारा नियंत्रण उसी से होता है। इसलिए उसको जैसे शिरस जो है सबसे प्रधान माना जाता है,
उसी प्रकार जितने व्रत है उन सभी व्रतों में लिंग पूजा रूपी जो व्रत है इसको शिरोव्रत माना जाता है। जो व्यक्ति शिरोव्रत का पालन करता है उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वही व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बनता है। शास्त्रकारों ने कहा भी है। ब्रह्म सूत्र के ऊपर शंकराचार्य शांकर भाष्य लिखे हैं और वाचस्पति मिश्र नामक एक बहुत बड़े विद्वान उसके ऊपर भामती नामक व्याख्यान लिखे हैं। उसमें कहा गया है कि शिरोव्रत के द्वारा जिसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं वही ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी होता है, उसी को आत्म परमात्मा का ज्ञान मिलता है। इस तरह शिरोव्रत की चर्चा बहुत आई है। हम लोग उस व्रत को लेते हैं लेकिन व्रत की महिमा हमको मालूम नहीं है। हम लोग लिंग धारण करते हैं, लिंग पूजा करते हैं, लेकिन लिंग का क्या महत्व है, लिंग पूजा का क्या महत्व है, वो कितना बड़ा व्रत, इसके बारे में मालूम नहीं होने के कारण हम कभी कभी लिंग पूजा करते हैं, कभी कभी लिंग पूजा करते हैं, लेकिन कभी कभी करने वाला पूजा नहीं है। इसको नित्य पूजा कहा जाता है। नित्यम यावदायुहु। जिस दिन आपने दीक्षा लिया उस दिन से आपके शरीर में प्राण रहने तक आपको एक भी दिन लिंग पूजा नहीं छोड़नी है, तभी जो है उस व्रत का फल आपको प्राप्त होता है। अतः यहां पर बताते हैं अपगच्छतु सर्वस्वम शिरच्छेदनमस्तु वा माहेश्वरो न मुंचेत लिंग पूजा महाव्रतम। ये महाव्रत है। जिस दिन आप इस महाव्रत को प्रारंभ किया तो व्रतों में विघ्न आते हैं। श्रेयांसी बहुविघ्नानि। कहा जाता है कि अच्छे काम करने के लिए हम निकलते हैं, बहुत सारे विघ्न आते हैं, हमको उसको करने नहीं देते, आगे हमको जाने नहीं देते। एक बार पांडव बैठे रहे तो कृष्ण भगवान आए। कोई किसी के घर में बड़े व्यक्ति आते हैं तो उनके सामने हम लोग बैठते हैं और पूछते हैं तो आप कुछ न कुछ हमें उपदेश दे दे, चार बातें आप बताइए। तो कृष्ण बैठे बैठे कहने लगे, एक श्लोक उन्होंने कहा, कथायाम धन्विनाम कोटिहि तदर्धम शिव मंदिरे तदर्धम जाह्नवी तीरे तदर्धम दक्षिणे करे। चार बातें भगवान ने कहा। तो मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। किस कार्य में कितने विघ्न होते उसको बताते हैं। कथायाम धन्विनाम कोटिहि। यदि कहीं पर शिव कथा हो रही हो, शास्त्र की चर्चा हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, उसमें लोग जल्दी आकर के नहीं बैठते हैं। लोगों को बार बार जो है बुलाना पड़ता। तो इसका कारण क्या है? क्यों हमारा मन वहां नहीं लगता है? बैठ करके गप्पा करने में कितना भी समय बीत जाता है, लेकिन सत्संग के लिए क्यों मन नहीं होता है? तो बताते हैं कथायाम धन्विनाम कोटि। 1 करोड़ विघ्न होते हैं, आपको कथा भवन में प्रवेश करने नहीं देते। चलो चलो क्या करना है, थोड़ा सा बाजार घूम के आएंगे, उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, ऐसा मन जो हमको बाहर ले जाता है। उसका कारण है कि 1 करोड़ विघ्न होते हैं कि अच्छी बात सुनने के लिए हमको जाने नहीं देता। तो आगे बताते हैं तदर्धम शिव मंदिरे। यदि आप लोग काशी आए हैं, विश्वेश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, तो उसमें 50,000 विघ्न होते हैं, आपको मंदिर जाने ही नहीं देते।
इसलिए वहां इतना बहुत बड़ा बाजार है। मंदिर जाने वाला व्यक्ति ऐसा कोई नहीं है कि सीधा मंदिर गया हो, इधर देखेगा उधर देखेगा, उसको खरीदने की इच्छा होगी, इसको खरीदने की इच्छा होगी। कभी कभी हम लोग भगवान को भूल जाते हैं, बाजार में बैठ करके चलो कल दर्शन करेंगे, ऐसे आने वाले बहुत होते हैं। तो कहते हैं कि तदर्थम शिव मंदिर है, 50 लाख विघ्न जो है शिव मंदिर में होते, आपको आने नहीं देते। तो आगे कहते हैं तदर्थम जाह्नवी तीरे, गंगा के किनारे में 25 लाख विघ्न होते, आपको स्नान करने नहीं देते हैं। आप जाते हैं गंगा तक, कहते हैं अरे नया पानी है, सर्दी आ जाएगी, कुछ न कुछ हो जाएगा, चलो दर्शन हो गया ना, बस। लेकिन कभी कभी आपको जाकर स्पर्श भी करने नहीं देता है। दर्शन से तुष्ट होकर के चले जाते हैं। तो कहा जाता है क्यों ऐसे होता है? 1000 किलोमीटर प्रवास कर से आया है, गंगा स्नान करने के इच्छा से आया है, फिर भी गंगा स्नान नहीं करता है। उसका कारण है कि 25 लाख विघ्न होते हैं, आपको स्नान करने नहीं देते, आपको ऐसे ही वापस भेज देते हैं। तो फिर आगे कहते हैं उसके बाद 12.5 लाख विघ्न जो है प्रत्येक व्यक्ति के दाहिने हाथ में होते हैं, किसी को दान करने नहीं देते, दान करने नहीं देते। ये बातें भगवान कृष्ण जो है पांडवों को समझाते रहे। सभी लोग अपने मस्तक हिलाते हैं, भगवान की बात बहुत अच्छी है, ऐसे सुनते रहे। लेकिन उसमें जो भीम था वो खड़ा हो गया, कहा भगवान आप हमेशा सत्य नहीं बोलते हैं, आप कभी कभी सत्य बोलते हैं, कभी कभी असत्य बोलते हैं। आपके बातों को जब तक हम परीक्षण नहीं करेंगे तब तक हम मानेंगे नहीं, इसलिए हमको आपके वचन पर विश्वास नहीं है। भगवान ने कहा कि यदि हमारे वचन पर विश्वास नहीं है, तुम जाओ परीक्षण करके आओ, बाद में बताओ। उन्होंने कहा ठीक है जाएंगे। वहां से चल दिया। कहीं एक जगह पर ऐसे चातुर्मास के बारे में बहुत बड़ा प्रवचन चल रहा है, हजारों हजार लोग आकर के भवन में बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, बहुत शांत भाव से सब चल रहा है। वहां जा करके भीम ने देखा कि यहाँ विघ्न करने वाला कौन है। लोगों को बुलाया जाता है, बिठाया जाता है, सब व्यवस्था करते हैं, तो विघ्न भगवान ने कहा कि 1 करोड़ विघ्न, हमको एक भी व्यक्ति हमको विघ्न करने वाला दिखाई नहीं देता है। देखेंगे समाप्ति होने तक, प्रवचन समाप्त होने तक जो है कोई आ सकता है क्या, ऐसा विचार करके अपने गदा कंधे पर रख करके देखता रहा, लेकिन प्रवचन समाप्त होने तक कोई विघ्न नहीं आया। उन्होंने समझा भगवान की बात जो है झूठ है, एक भी विघ्न नहीं है, 1 करोड़ विघ्न भगवान बता रहा है। उसके बाद सीधा जो है विश्वेश्वर मंदिर गया। वहां पर भी हजारों लाइन लगा करके दर्शन कर रहे हैं, तो वहां पर भी मनाही करने वाला एक भी व्यक्ति नहीं मिला। उन्होंने सोचा है कि भगवान की दूसरी बात भी झूठ है। उसके बाद गंगा किनारे आते हैं तो हजारों आदमी गंगा स्नान करते हैं, गोदान करते हैं, जप तप करते हैं। इसको देखा, सब पंडे लोग बुला रहे, आओ हमारे घाट पर स्नान करो, तुम्हारे घाट पर स्नान करो। अभी आप उतरते नहीं तभी से वो बुलाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर विघ्न करने वाला कोई नहीं है। तो भगवान के 3 बातें झूठ निकले तो चौथा बात भी झूठ ही होगा। जब 3 झूठ आए तो 1 सत्य कैसे हो सकता है। तो वापस आया तो भगवान बैठे थे। तो कृष्ण ने पूछा भीम से, क्या हमारे बात के परीक्षा हो गई क्या? हाँ परीक्षा हो गई, आप फेल हो गए। मेरी परीक्षा में आप नापास हो गए। उनका कैसे? मैं गया था जंगमबाड़ी महामठ में काशी में,
जगतगुरु महास्वामी जी का प्रवचन चल रहा था। लोग बहुत श्रद्धा से बैठ करके प्रवचन सुन रहे थे और मैं भी खड़ा रहा 1 घंटा तक प्रवचन सुनते सुनते। वहां पर विघ्न करने वाला एक ही व्यक्ति हमको मिला नहीं। फिर आपने कहा करोड़ लोग विघ्न करने वाले होते, तो वहां एक भी हमको नहीं मिला। भगवान ने पूछा, अच्छी बात है, तुम काशी गए थे? हाँ, जंगमवाड़ी महामठ में। ओहो, तो प्रवचन कौन करते रहे? ओ, काशी जगतगुरु महास्वामी जी का प्रवचन चलता था। तो प्रवचन तुमने सुना? हाँ सुना। तो क्या क्या सुना, थोड़ा सा बताओ। उन्होंने कहा सुना तो सही, लेकिन क्या क्या बताए हमें कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आया। भगवान ने कहा कि तुम कहाँ थे? वही महाद्वार में था। तुमको सुनाई देता था? हाँ, अच्छी तरह सुनाई देता था, लेकिन समझा क्यों नहीं? हाँ, मेरा चित्त प्रवचन की तरफ नहीं था, मेरा चित्त था विघ्न करने वाला कौन आता है उसको देखने के लिए। मैं उन्हीं को, उनके तरफ लक्ष्य दे करके खड़ा था, इसलिए वहां रहते हुए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो भगवान ने कहा, देखो विघ्न केवल बाहर के नहीं रहते हैं, हाँ, अपने अंदर के होते हैं। दूर के व्यक्ति उतना त्रास नहीं देता है, नजदीक का व्यक्ति बहुत त्रास देता है। बहुत दूर का व्यक्ति होगा वो हमको कुछ नहीं करता, जो हमारे पास में रहता है वही हमको ज्यादा त्रास देता है। कष्ट होगा तो उन्हीं से होगा, सुख होगा तो उन्हीं से होगा। दूर से व्यक्ति से न कष्ट होता है न सुख होता है। तो भगवान ने कहा, देखो तुम बाहर के विग्रहों के बारे में ढूंढ रहे थे, तुम्हारा जो मन है, अंदर जो मन है, तुम वहां तक गए हो। जब हजारों हजारों आदमी बैठ करके सुन रहे, तो तुम भी 1 घंटा बैठ करके सुनना था। तुमने सुना लेकिन समझ में नहीं आया, इसलिए तुम वहां होते हुए भी तुम्हारा चित्त वहां नहीं लगा है, इसलिए तुम्हारा चित्त ही करोड़ विघ्नों के बराबर है, तुमको समझने नहीं दिया। उन्होंने कहा, करे ये हमारे ऊपर ही आ गया। तो ठीक है भगवान, आपका पहला वाक्य सत्य निकला तो ठीक है, लेकिन दूसरे तीसरे तो आपके असत्य ही है। हाँ, आगे के बताओ। फिर कहाँ गए? आपने कहा था शिव मंदिर में 50 लाख विघ्न होते हैं, दर्शन करने नहीं देते। तो मैं उसको देखने के लिए विश्वेश्वर मंदिर में गया और वहां दरवाजे पर खड़ा था। लोग गंगा जल लेकर के जा रहे हैं, भगवान को चढ़ा रहे हैं, हर हर महादेव बोल रहे हैं। तो वहां पर भी कोई मना नहीं कर रहा था। भगवान ने पूछा, तुम विश्वेश्वर का दर्शन किया? उन्होंने कहा नहीं किया। क्यों? मैं केवल विघ्न करने वाले कौन आते उनको देखते देखते खड़ा था, कोई नहीं आया, मैं ऐसे वापस आ गया। तो भगवान ने कहा, देखो यहां से वहां तक, काशी तक गए और विश्वेश्वर के मंदिर के महाद्वार तक भी गया। हजारों हजारों आदमी अंदर जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, दर्शन पा रहे। इसको देखते हुए भी जाने का तुम्हारा जब मन नहीं हुआ तो और क्या बड़ा विघ्न चाहिए। इसलिए तुम्हारा मन ही तुम्हारा बहुत बड़ा विघ्न है। कहा ये भी हमारे ऊपर ही आ गया। तो ठीक है भगवान, तुम्हारे 2 वचन तो सत्य निकले, लेकिन तीसरा तो असत्य ही है। कैसे? आपने कहा था 25 लाख विघ्न गंगा के किनारे में होते हैं, किसी को स्नान करने नहीं देते। तो मैं गया था गंगा किनारे, तो वहां लाखों लोग स्नान करते थे, वहां मनाही करने वाला कोई नहीं था। भगवान ने पूछा, तो लोगों तो स्नान करते तो उसको देखा, तुमने स्नान किया क्या? मैंने कहा मैंने स्नान नहीं किया। भगवान कहते हैं, वहां तक गए और पवित्र गंगा बह रही, उसको देखते रहे। हजारों हजारों आदमी स्नान कर इसको देखने के बाद भी तुमको स्नान करने की इच्छा नहीं हुई,
तो इससे बड़ा विघ्न और क्या होता है। इन सारे बातें बताने के बाद भीम मान गया, आप जो बताते हैं वो सही बात है, क्योंकि कहा गया है कि श्रेयांसी बहुविघ्नानि। अच्छे काम करने के लिए जब हम जाते हैं उसमें एक नहीं अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। कभी बाहर के विघ्न आते हैं, कभी अंदर के विघ्न आते हैं। सबसे बड़ा विघ्न हमारा मन ही सबसे बड़ा विघ्नकारी होता है। तो यहां पर जब हम लोग इष्टलिंग पूजा रूपी महाव्रत को जब लेते हैं उसमें भी अनेक प्रकार के विघ्न आ जाते हैं। तो कहते हैं यदि आप लिंग पूजा करने के लिए व्रत लिया, यदि कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति या कोई आतताई व्यक्ति आ करके आपको धमकी देने लगा, देखो तुम गले में लिंग बांधोगे, लिंग पूजा करोगे, तुम्हारी सारी संपत्ति लूट ली जाएगी, ऐसा यदि कोई धमकी देगा और धमकी अभी बड़ा धमकी हमें दे दे, फिर भी कहते हैं अपगच्छतु सर्वस्वम, हमारी सारी संपत्ति लूट ले जाए, हम अपने लिंग पूजा नहीं छोड़ेंगे। ये एक प्रकार का निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। इतना इन्हें आगे बताते हैं, शिरच्छेदनमस्तुवा, ठीक है धन तो बाहर का बाहर है, ले जाए तो ठीक है, लेकिन यदि ऐसा भी धमकी मिल जाए, तुम लिंग पूजा करोगे तो लिंग धारण करोगे तो तुम्हारा मस्तक काट दिया जाएगा, ऐसा भी यदि कोई आपको भय दिखाता है तो सिर कटने पर भी हम अपनी लिंग पूजा नहीं छोड़ेंगे। ऐसा जो निष्ठा है इसी को वस्तुतः निष्ठा कहा जाता। कहते हैं अपगच्छतु सर्वस्वम शिरच्छेदनमस्तुवा माहेश्वरो न मुंचेत लिंग पूजा महाव्रतम। क्योंकि वीरशैवों का जो लिंग पूजा व्रत जो है उनके जीवन का सबसे बड़ा इसको साधन माना जाता है। जब हमने अपने माता के गर्भ में अभी हम 8 महीने के शिशु होते हैं तभी हमको लिंग संबंध होता है, और भूगर्भ में जाते समय हम लिंग के साथ ही जाते हैं। इन सारे क्रियाओं को देखने के बाद लिंगेन स जीवत्वम लिंगेन सह पंचत्वम, लिंग के साथ ही इसका जन्म होता है और लिंग धारण करके ये जीवन बिताता है, और अंत में लिंग ले करके ये शिवैक्य होता है, लिंगैक्य होता है। इसलिए वीर शैवों का परम लक्ष्य लिंग ही है। इस प्रकार जब महाव्रत का प्रारंभ होता है तो उसको कभी भी उसको नहीं छोड़ना चाहिए। इस व्रत के बारे में बताते हुए फिर आगे बताते हैं, लिंग पूजा मकृत्वा तो येन भुंजन्ति मानवाः तेषां महात्मनां हस्ते मोक्ष लक्ष्मी रूपस्थिता। तो कहते हैं एक बार लिंग पूजा व्रत लेने के बाद लिंग पूजाम अकृत्वा तो ये न भुंजन्ति, लिंग पूजा किए बिना हम कुछ भी खाएंगे नहीं, कुछ भी पिएंगे नहीं, ऐसा भी निष्ठा इसके मन में होना चाहिए। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, चलो थोड़ा खा पी करके बाद में पूजा करने से चलता है। कभी कभी नए नए लोग दीक्षा लेते हैं तो पूछते हैं महाराज जी पूजा से पहले चाय पिएंगे तो चलेगा क्या? चाय इतना महत्व का हो गया है कि लिंग से भी बढ़कर हो गया। लिंग तीर्थ से भी बढ़कर चाहे हमारे जीवन का लक्ष्य हो गया। तो कहते हैं माहेश्वर स्थल का साधक इतने निष्ठा से अपना लिंग पूजा करता है, लिंग पूजाम अकृत्वा, लिंग पूजा किए बिना वो कुछ भी खा नहीं सकता, क्योंकि जो कुछ भी उनको खाना है तो उसको प्रसाद रूप से खाना है। जब पूजा होगी, पूजा के बाद अपने खाद्य पदार्थ को नैवेद्य दिखलाएगा,
तो उसको प्रसाद मान करके उसको स्वीकार करना रहता है। इसलिए पूजा करने के बिना, पूजा बिना किए न खाने का न पीने का जो निष्ठा रखता है वही व्यक्ति लिंगनिष्ठ व्यक्ति कहलाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने लिंग पूजा रूपी महाव्रत पर परिपालन करने वाले व्यक्ति को बिना पूजा किए कुछ खान पान नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं अर्पिते नान्न पानेन लिंगे नियम पूजदे ये देहवृत्तिम कुर्वन्ति महामाहेश्वराहिते। यहाँ पर माहेश्वर और उसको एक शब्द लगता है महामाहेश्वर, अर्थात लिंग पूजा बिना किए कुछ भी न खाने का, कुछ भी न पीने का जो निष्ठा से परिपालन करता है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है वो महामाहेश्वर है। अर्थात माहेश्वर में ही उनकी स्थिति जो है और अच्छी मानी जाती है, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य केवल खाना पाना नहीं है। शरीर अन्नमय शरीर है तो इसको अन्न देना चाहिए, समय से इसको पानी देना चाहिए, खिलाना पिलाना तो चाहिए, क्योंकि शरीर जब स्वस्थ रहेगा तुम अपने लौकिक और पारलौकिक सभी क्रिया कर सकते हैं। यदि हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए कालिदास कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। कुछ भी करने के लिए शरीर स्वस्थ होना चाहिए। तो शरीर क्या है? शरीर तो अन्नमय माना जाता है। अन्न से ही इसकी उत्पत्ति होती है, अन्न से ही बढ़ता है और अंत में अन्न में ही इसका विलय होता है। इसलिए शरीर देखने से मालूम होता है कि ये लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। पहलवान लोग होते हैं, पहलवान को देखने से क्या लगता है? अच्छे अच्छे खाता है, व्यायाम करता है। और जो एकदम लकड़ी पहलवान होता है, केवल शरीर में हड्डी हड्डी है, तो लगता है कि कुछ खाता पीता नहीं है। तो वपुर आख्याति भोजनम कहा जाता है, शरीर को देखने से मालूम होता है कि ये क्या खाता है, क्या पीता है। तो हम केवल खाने पीने के लिए जन्म नहीं लिए हैं। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, उसके लिए हमारे कोई मनाही नहीं है, लेकिन केवल खाना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो हम अपने खाने को प्रसाद रूप में परिवर्तित करके खाना चाहिए, तब हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, इसके साथ ही साथ मन भी प्रसन्न रहता है। तो प्रसादस्तु प्रसन्नता। तो कहा जाता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिवस प्रसाद का सेवन करता है उसका मन सदा प्रसन्न रहता है। हम लोग हमेशा सोचते हैं हमारे मन में प्रसन्नता नहीं है, हमारे मन में शांति नहीं है। इसलिए नहीं है कि हम रोज प्रसाद सेवन नहीं करते हैं। भगवान को कब भोग लगाते हैं, कब घर में पकवान बनता है तभी भगवान का याद आता है। सभी थालियों में सजा करके भगवान को भोग लगाते हैं। रोज सब्जी रोटी खाते हैं तो उसको भगवान के सामने ले जाते हैं, इसको क्या दिखाना है। तो भगवान पकवान प्रेमी ऐसी बात नहीं है। भगवान स्वयं कहा है गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। तो कहते हमको रोटी चाहिए या खीर चाहिए, बासुंदी चाहिए, ऐसा भगवान कभी किसी से मांगा नहीं है। यदि मांगता है तो देव नहीं, भगवान तो मांगता नहीं है। हम अपनी इच्छा से विचार करते, आज क्या खाना, कल क्या खाना। मुझे आज का खाना कल नहीं होना चाहिए, कल का खाना परसों नहीं होना चाहिए, परसों का खाना नरसों नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ रोज भंडारा बनता है, तो आज क्या बनेगा, कल क्या बनेगा।
तो ठीक है, भगवान को भोग जो है केवल पकवान का नहीं होता है। भगवान पदार्थ भोगी नहीं है और भगवान नित्य तृप्त है। उसको भूख लगेगी तो कौन खिलाएगा? भगवान को कौन खिला सकता है? भगवान तो सभी को खिलाता है, लेकिन भगवान को कौन खिलाता? भगवान नित्य तृप्त है। अपने सारे जीवों के लिए सारी सृष्टि करके रखा है, तुम ही खाओ, लेकिन थोड़ा मुझे दिखा के खाओ, चोरी से मत खाओ। कहते हैं गीता में यहां तक कहा गया है, जो व्यक्ति घर में खाना पका करके बिना भगवान को भोग लगाए किसी अतिथि को कुछ बिना दिए जो खाता है, तेन एव सहा, वो चोर माना जाता उसको। उसको कहता है चोर है। तो चोर को जैसे जेल की सजा होती है, वैसे अपने घर में पकाना खाना, इधर भगवान की तरफ भी हाथ नहीं गया, इधर किसी अतिथि को भी कुछ अन्न करना ही दान दिया, वो चोर है, वो पाप कर्म करता है और उसको नरक में ही जाना पड़ता है। तो अन्न को पवित्र करने के लिए, अन्न को शुद्ध करने के लिए हमारे संस्कृति में कहा गया है कि तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा घृद कस्य स्विद्धनम। जब भी आप कुछ उपभोग करते हैं तो उसको त्याग करके खाओ, उसको अर्पण करके खाओ। यदि किसी को अर्पण नहीं कर सकते, कम से कम भगवान को नैवेद्य तो दिखाओ। तो भगवान को नैवेद्य दिखाने से उसमें का जो दोष रहता है, उस दोष को भगवान अपहरण करता है, उसको शुद्ध करके फिर वापस हमको ही दे देता है। जैसे प्रकृति में आप लोग देखते हैं, घर के बगीचे में या खेतों में आप अच्छे अच्छे पेड़, पुष्पों के, फलों के पेड़ लगाते हैं, उसको कभी कभी आपको पानी देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है। तो जो पुष्प वृक्षों को, फलों को जो खाद देते हैं वो कितना सुगंध रहता है, उसको थोड़ा सूंघ के देखिए, इतना दुर्गंध रहता है। उस दुर्गंध युक्त खाद को जब हम जमीन में पेड़ों के लिए देते हैं, उन्हीं दुर्गंध को स्वीकार करके उन्हीं पेड़ों के द्वारा, पौधों के द्वारा हमको इतना सुगंध पुष्प आता है, पुष्प को छोड़ने की इच्छा नहीं होते, खाद के पास बैठने की इच्छा नहीं होते। इतना दुर्गंध को सुगंध बनाने का सामर्थ्य जैसे पृथ्वी में रखा है भगवान, उसी प्रकार हमारे कमाई में जितना भी दोष हुआ है, उस दोष को दूर करने का सामर्थ्य भगवान के पास रहता है। इसलिए आप जो भी खाद्य पदार्थ बनाते हैं, उसको पहले भगवान को अर्पण करो, समर्पण करके उसको स्वीकार करना चाहिए। तो इसलिए माहेश्वर जो व्यक्ति होता है, वो जो महामाहेश्वर है, वो कभी भी ऐसा नहीं खाता है जो अपने इष्ट लिंग को भोग लगाए बिना, अर्पण किए बिना, उसको प्रसाद बिना बनाए, वो कभी भी उसका सेवन नहीं करता है। तो कन्नड़ में एक वचनकार कहते हैं, प्रतिनित्य प्रसाद भोजयागिरलु मुक्तिया चिंते एकैया। हम लोग मुक्ति पाने के लिए बहुत शास्त्र चर्चा करते हैं, तपश्चर्या करते हैं, तो वो कहते हैं मुक्ति पाने के लिए बहुत कष्ट करने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं यदि आप प्रतिदिवस प्रसाद सेवन करने के यदि नियम आप लेते हैं, तभी आपको मुक्ति सहज रूप से मिल जाती है। मुक्ति कोई चीज नहीं है, ऐसी दुर्लभ चीज नहीं है। मुक्ति का अर्थ होता है जब हमारा मन परिशुद्ध हुआ, हमारा मन जब पवित्र हो जाता है, उसी पवित्र मन के द्वारा हम परमात्मा को पा सकते हैं। परमात्मा बहुत दूर नहीं है, परमात्मा हमारे पास ही है। हमारे पास होते हुए हमको दिखाई नहीं देता, इसलिए कि हमारे मन के सामने एक बहुत बड़ा पर्दा गिरा हुआ है, मलिनता का, चंचलता का पर्दा पड़ा हुआ है। इसलिए भगवान के पास बैठे हुए भी हम भगवान से संबंध जो है नहीं रखते।
उसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है। जैसे इक्षुदंड होता है, जिसको आप मराठी में ऊस कहते हैं, उसके ऊपर कभी कभी जो है ये मधुमक्खी मधु का संचय करते हैं, उसके ऊपर उसका संग्रह करते हैं। तो मधुमक्खी के द्वारा संचित किया हुआ जो मधु है वो भी मधुर है, और इक्षु के अंदर जो रस है वो भी मधुर है, लेकिन दोनों रसों का संबंध होता नहीं है। इधर मधुमक्खी के जाल में भी मधुर रस है और उधर इक्षुदंड में भी मधुर रस है, लेकिन दोनों मधुर रस का सामरस्य नहीं होता, क्योंकि ऊपर जो है वो इक्षुदंड के ऊपर जो चिलखा है वो उसको दोनों को मिलने नहीं देता। उसी प्रकार हमारे जो मन है, हमारे जो बुद्धि है, इसमें जो दोष है वो दोष के कारण ही पास में रहने वाला परमात्मा भी हमको दिखाई नहीं देता, हमारा उसका संबंध नहीं होता। इसलिए परमात्मा को पाने के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, केवल अपने मन को स्वच्छ करना है, मन को पवित्र करना है। प्रतिनिवस आप लिंग पूजा करके जब प्रसाद सेवन करेंगे, इसी से आपका मन इतना शुद्ध हो जाता है, दर्पण के जैसे हो जाता है, तो आप बैठे बैठे भगवान को अपने पास देखने का सामर्थ्य आपको मिल जाता है। एक बहुत सुंदर कथा है। एक राज्य में एक चित्रकार, बहुत प्रसिद्ध चित्रकार था। एक राजा चित्रकारिता के प्रतियोगिता लगाया है, तो उसमें भाग लेने के लिए दूसरे देश से आया था। आकर के राजा से मिला, महाराज मैं भी एक चित्रकार हूं, आपके देश के चित्रकारों के साथ मैं भी स्पर्धा करता हूं, मुझे भी अवकाश दिया जाए। राजा ने कहा ठीक है, विद्या की परीक्षा है, यहाँ किसी देश का किसी कोश का भी व्यक्ति आ सकता है, हमारे इसका कोई प्रतिबंध नहीं है। तो दो चित्रकारों को चित्र निकालने के लिए राजा ने कहा। तो ऐसा एक बहुत बड़ा भवन था, तो भवन में बीच में एक पर्दा लगाए, एक दीवार अपने चित्रकार को दिया, एक दीवार जो है वो बरगांव से आए हुए चित्रकार को देते हैं कि तुमको जितना भी सामग्री चाहे तो ले वो, और तुम भी चित्र बनाओ, उनको भी चित्र बनने दो, और समय बीतने के बाद 1 महीना तुम दोनों को समय देंगे, उसके बाद मैं चित्र परीक्षण करने के लाता हूं, जिसका चित्र सुंदर होगा उसको पुरस्कार दिया जाता है। तो दोनों बहुत परिश्रम करते रहे। एक आश्चर्य की बात ऐसी थी, जिस देश में प्रतियोगिता हो रही थी उस देश का चित्रकार बहुत से रंग कुंच लेकर के काम करता था, और जो बाहर से आया वो चित्रकार था वो कुछ भी सामग्री नहीं लेता था। सुबह अंदर जाता तो शाम को बाहर आता था, थका थका हुआ आता था, पसीना पसीना उनका बदन से निकलता था। तो राजा पूछता था कि अरे तुम क्या करते हो, जा करके पहलवानी करते हो क्या दिन भर? कभी रंग नहीं मांगा, कभी जो है उसका कुंच नहीं मांगा, तुमने क्या करता आप अंदर जा करके? मैंने कहा महाराज मैं भी चित्र ही निकालता हूं, आप उसकी परीक्षा जब कर लीजिए। जब महीना बीत जाता है, उस समय राजा आया और मध्य का जो पर्दा था उसको हटाया, देखता है कि अपने देश का जो चित्रकार था उसके चित्र इतने सुंदर थे। उसको देख करके राजा खुश हुआ, तुरंत इस दीवार की तरफ देखता है, जैसे यहां चित्र है वैसे वहां भी चित्र था, लेकिन फर्क इतना था, यहां का चित्र दीवार के ऊपर दिखाई देते थे, वहां का चित्र दीवार के अंदर 20 फीट जो है अंदर दिखाई देते थे, 20 फीट अंदर। राजा को आश्चर्य लगा कि इनका चित्र दीवार के ऊपर है और इनका चित्र दीवार से 20 फीट अंदर कैसे निकाल आए। आकर के उनसे पूछा कि तुम ये चित्र कैसे किया? उन्होंने कहा कि मैं चित्र कुछ भी नहीं किया हूं, ये सारे चित्र तुम्हारे चित्रकार का है, मैं केवल इसको
घीस घीस करके जो है उसको दर्पण बनाया हूं, अपने दीवाल को दर्पण बनाया हूं। इसलिए इस भित्ति से उस भित्ति के बीच में जितना फासला है उतना दूर आपको वहां अंदर वो दिखाई दे रहा है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है, हमको भगवान के चित्र को मन में आकृति बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं ध्यान करने के लिए, महाराज मन में क्या आकृति बनानी चाहिए, कैसी भावना करनी चाहिए, भगवान के सगुण की आकृति बनानी चाहिए या निर्गुण की भावना करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए। लेकिन आपको कोई भावना करनी नहीं है, पहले मन को शुद्ध करना है। जिस दिन आपका मन शुद्ध हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, जैसे भगवान है वैसे आपको उसका साक्षात्कार हो ही जाता है। तो भगवान सगुण भी है, भगवान निर्गुण भी है, दोनों स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। तो मन शुद्ध होने के लिए आहार की शुद्धि नितांत आवश्यक है। आहार शुद्ध हो सत्व सिद्धि। जब हमारा आहार शुद्ध होता है तो हमारा मन शुद्ध होता है। तो आहार कब शुद्ध होगा? जब भगवान को हम भोग लगाते हैं, अर्पण करते हैं, तब वो आहार शुद्ध हो जाता है। इसलिए माहेश्वर स्थल का जो साधक है, अपने इष्ट लिंग पर इतनी उनकी निष्ठा होती है, वो कभी भी इष्ट लिंग पूजा किए बिना, इष्ट लिंग को भोग लगाए बिना कुछ भी वो स्वीकार नहीं करता है। इसलिए उसको महामाहेश्वर संज्ञा दी जाती है। तो आगे कहते हैं, लिंग निष्ठस्य किम तस्य कर्मणा स्वर्ग हेतुना नित्यानंद शिव प्राप्तिर यस्य शास्त्रेषु निश्चिता लिंग निष्ठा परम शांतम भूति रुद्राक्ष संयुतम प्रशंसन्ति सदा कालम ब्रह्माद्या देवता मुदा। तो कहते हैं लिंग पूजा करने वाले व्यक्ति को और दूसरा कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े यज्ञ याग इत्यादि करने की भी जरूरत नहीं है। सारी पूजा जो है लिंग पूजा में ही समाहित हो जाती। जैसे हाथी अपना पैर रखता है तो उसको जितना जगह मिलता है उतने जगह में दुनिया भर के जितने भी प्राणी हैं उनके पैर जो उसी में समाये जाते, उससे अधिक उनको जगह नहीं मिल सकता। तो उसी प्रकार लिंग पूजा रूपी जो व्रत इतना बड़ा व्रत है, इतना श्रेष्ठ व्रत है, उसको करने के बाद आपको अन्य व्रतों करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको करने से सारे फल जो आपको मिल जाते हैं। तो आगे कहते हैं जो लिंगनिष्ठ व्यक्ति है, लिंगधारी व्यक्ति है, उनकी प्रशंसा केवल मनुष्य नहीं, ब्रह्मादि देवता भी उनकी स्तुति करने लगते हैं, उनका स्तोत्र करने लगते हैं, उनकी प्रशंसा करने लगते हैं कि देखो भगवान शिव के ऊपर इसकी निष्ठा कितनी है। हम लोग जाकर के भगवान को मंदिर में दर्शन करते हैं तो ये अपने शरीर को ही मंदिर बनाया हुआ है, और जहां भी जाता है तो अपने भगवान को साथ में रखता है। जैसे नवजात शिशु को माता कभी छोड़ के इधर उधर नहीं जाते, हमेशा अपने बगल में रखते हैं, थोड़ा भी अपने से दूर नहीं करते हैं। आप अपने बच्चों पर इतना प्यार करते हैं तो आपके पिता के ऊपर उतना प्यार नहीं करते, क्योंकि भगवान आपका पिता है। तो जैसे आप अपने, यदि कोई आपको कुछ कीमती वस्तु दे दिया जाए, सोने का आभूषण यदि आपको दिया जाए, कोई आपको अंगूठी दे देते हैं तो उसको आप कभी निकालते नहीं हैं। वो हाथ में कुछ भी हो जाए, कभी कभी हाथ जो है वो उसके चिन्ह भी पड़ जाते हैं, फिर भी हम उसको निकालने के लिए तैयार नहीं होते। नहीं नहीं, ये हमारे माता दिया है, हमारे मामा दिया है, कहा है कि इसको हाथ से नहीं निकालना है, इसको हमेशा पाने रहना। तो हमेशा पाने रहते हैं, लेकिन जब आप मर जाते हैं तो उसको निकाला जाता है। आप जीवन भर निकाले नहीं है, लेकिन उस समय आपके हाथ से उसको छुड़ाया जाता है। लेकिन लिंग को आपके हाथ से कभी छुड़ाया नहीं जाता। इसलिए सांसारिक वस्तुओं को जैसे हम अपने
पास निरंतर रखते हैं, उसकी अपेक्षा जो व्यक्ति इष्ट लिंग को हमेशा रखता है, उनकी प्रशंसा, उनकी स्तुति केवल मनुष्य ही नहीं, सभी देवी देवता उनकी स्तुति करने लगते हैं। सभी व्रतों का फल उनको प्राप्त हो जाता है। इसलिए जगतगुरु रेणुकाचार्य जी बताते हैं, माहेश्वर स्थल का जो दूसरा अवांतर स्थल है उसका नाम है लिंग निष्ठा स्थलम। तो लिंग निष्ठा से ही माहेश्वर की आगे की प्रगति उनकी हो सकती है। इसलिए आप सब लोग भी अपने इष्ट लिंग पर निष्ठा रखते हुए अपनी साधना करते रहेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन हम पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।